मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन को अवसरवादी करार दिया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं। बक्सर के दल सागर स्टेडियम में पार्टी की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने राज्य के लोगों से इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का ध्यान केवल बिहार की कुर्सी पर है, बिहार की बेहतरी पर नहीं। अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलते हैं तो वह अपना पक्ष बदल लेते हैं। कभी वह हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो कभी उनके साथ। वे देश के लिए नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने, दलितों, पिछड़ों और किसानों को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं और यह राज्य के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं। खड़गे ने कहा कि जेडीयू प्रमुख ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा से हाथ मिला लिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए बयान के बाद विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा। डिम्पल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे। इनके जितने नेता हैं वह इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इस बात से साफ नजर आता है कि ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते। सपा नेता ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को अगर मान्यता नहीं दे रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनके यानी बीजेपी के जो नेता टिप्पणी कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी कम हो रही है, महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, तो ये इसका जवाब नहीं देंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी दुबे के बयान पर कहा कि कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की टिप्पणी कोई करता है तो अवमानना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी से बीजेपी द्वारा खुद को अलग करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ बयान से अलग होने से कुछ नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने जो कहा वो संविधान पर सीधा हमला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपने उपराष्ट्रपति की टिप्पणी भी देखी होगी। ये सारे बयान पीएम मोदी की मौन सहमति के बिना नहीं आए होंगे। ये सब उनके निर्देश पर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? अगर किया गया था तो उन्हें इसे पब्लिक करना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों में गई थी। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि जो चीजें मैंने देखी और वहां जो बात की उस मंजर को कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अनेक महिलाओं के साथ बात की तो ध्यान में ये आया कि ऐसी जो सांप्रदायिक हिंसा होती है तो इसका सबसे बुरा असर महिलाओं और बच्चों पर होता है। विजया रहाटकर ने कहा कि इस दंगे की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हुए, उनके घर जलाए गए, लूटे गए। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत खराब तरह से धमकियां भी मिली। उन्होंने बताया कि बहुत सी महिलाओं ने उनसे ये भी कहा कि उनके सपने चल गए, सब कुछ चल गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। पर हमारी इज्जत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इसलिए हम बार बार पीएसएफ की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए द्वारा 3 भाषा नीति, नीट और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के पीछे का पूरा विचार किसी तरह तमिलनाडु में हिंदी को थोपना है। केंद्र की साजिश से छात्रों को सतर्क रहने की अपील करते हुए उन्होंने नीट और 3 भाषा नीति द्वारा तमिलनाडु में शिक्षा प्रणाली को खतरा पैदा करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि आपको इन साजिशों और शिक्षा पर केंद्र द्वारा लगाए गए खतरों को समझना चाहिए। आपको यह महसूस करना चाहिए कि यदि आप अपने रुख पर अड़े रहेंगे तो हमारे दुश्मन हमसे नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस मामले में दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेयर महेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस घटना से हम बहुत दुखी हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों के लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कमिश्नर से भी बात की कि यह जो घटना घटी है
जो भी इसमें कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज हमने कमिश्नर को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्यवाही की मांग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बने नियमों में से नियम 3C के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। ऐसे में वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी। पत्र में बताया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के काम में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। वह सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वकील ने लिखा कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वह किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर उन्हें देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार भी बताया है। इस तरह के सभी वक्तव्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2CI के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और CJI को लेकर दिए गए बयान से भाजपा के पल्ला झाड़ने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा सांसदों की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से खुद को अलग करने की कोई विशेष अहमियत नहीं रह जाती। जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की उस प्रतिक्रिया पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे के विचार उनके निजी हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है, इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की मिसाल है। उन्होंने पूछा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। क्या इन टिप्पणियों पर उनका कोई मत नहीं है? क्या भाजपा इन बयानों का समर्थन करती है? अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे? कांग्रेस नेता ने अंत में पूछा कि क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी एक बार फिर रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं और आज भी भाई का रिश्ता कायम है, ये टूटा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की हमने बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए अगर हमको एक साथ आना पड़ेगा तो हम अपने आपसी मतभेद भूल सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस युद्ध विराम का दिखावा कर रहा है और यूक्रेन के कुछ इलाकों में अब भी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने 387 बार गोलीबारी, 19 हमले और 290 बार ड्रोन का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर को देखते हुए युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम शनिवार को मॉस्को के समय अनुसार शाम 6 बजे से ईस्टर यानी रविवार के बाद मध्य रात्रि तक चलना है। CJI संजीव खन्ना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया विवादित बयान दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के वक्फ कानून को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई आरोप लगाए हैं।
निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे अधिक आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। इससे पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतीश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए उनके बयान पर विवाद हो रहा है और इन बयानों को लेकर उन्होंने कोई सफाई अभी तक नहीं दी। साथ ही बता दें कि एसवाई कुरैशी ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वक्फ कानून सरकार की एक खुली और दुर्भावनापूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर कब्जा करना है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर संज्ञान में लेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।